सुंदर लड़कियां नहीं पाई जाती चौक चौराहों पर, गलियारों में, भीड़ में, पार्टियों में। सुंदर लड़कियां पाई जाती हैं लाइब्रेरी के किसी कोने में किताबें पढ़ती हुई। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं हूं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। IIT BHU से बीटेक किया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आज का पूरा टॉपिक इसी पर बात होगी कि सुंदर लड़कियां कौन हैं, किसे कहा जाए, किसे समझा जाए, ताकि लड़कियां इतनी सेंसिबल हो जाएं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें और अपना जीवन खूबसूरत बना सकें। आज का जो माहौल है उसमें इतना अटेंशन मिलता है लड़कियों को कि अपने लाइफ को बहुत सीमित दायरे में रख कर देखने लगती हैं। आज का जो जज करने वाले लोग हैं, आज के लोग, वो उनके कलर से, उनके फिगर से, हाइट से, बॉडी से, उनके कपड़े से, मेकअप से, गहनों से जज करते हैं। और क्योंकि लोग जज करते हैं तो वो खुद जज करवाना चाहती हैं। फिर वो मैं उन लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि खूबसूरती इन सब चीज़ों से नहीं होती। खूबसूरती आती है विचारों से, ज्ञान से, ध्यान से, गोल से, कला से, विनम्रता से, चरित्र से। क्या लड़कियां काम कर रही हैं इस पे? क्या खूबसूरती का पैरामीटर, ब्यूटी का पैरामीटर गलत तो नहीं बना ली हैं? क्या वो किताबें पढ़ रही हैं? मैंने देखा है जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत ही होते हैं। वो जिन पैरामीटर पे लोग डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, जिनको खूबसूरत समझते हैं, वो लोग रियली में नहीं हुआ करते। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है खूबसूरत लोगों को, सुना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि मैं बताऊं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। UPSC टॉपर, IAS ऑफिसर ईरा सिंघल, जो एस शेप का स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत छोटी सी हैं, मतलब वो डिज़ीज़ है एक, उनको हुआ था शुरू में ही। फर्स्ट रैंक UPSC होल्डर। उनके घर में एक पूरा का पूरा एक कमरा ही किताबों से भरा हुआ है। उनका इंटरव्यू है YouTube पे, आप उन्हें देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो कितनी खूबसूरत हैं। आप देखिए मुनीबा मज़ारी को सुनिए, उनकी कहानी सुनिए। भले ही गुड लुकिंग आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन वो सुंदर इसलिए नहीं हैं कि वो दिखती सुंदर हैं। वो सुंदर इसलिए हैं कि उनके विचार, उनके स्ट्रगल सुंदर हैं। तो सुंदरता का पैमाना यदि हम लोग ये बना लें, हम लोग मतलब पूरा समाज बना ले, और समाज से पहले लड़कियां खुद बना ले, तब तो ठीक है। नहीं तो वो ट्रैप हो जाएंगी एक बॉक्स में। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि किताबें आपकी ज़िंदगी को कितना हद तक खूबसूरत बनाती हैं, ये तभी समझा जा सकता है जब वो किताबें पढ़े, कोई भी हो। बात लड़कियों की ही नहीं है। आज भले ही मैं लड़कियों को लेकर बात कर रहा हूँ, पर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ब्यूटी का एक तरह से टैग लगा हुआ है, ब्यूटीफुल। तो उसी नज़रिए से लोग देखते हैं, तो उसी नज़र में वो ढलना चाहती हैं। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या वो अपने बारे में, इस बारे में सोचती हैं कि किस तरीके से सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है उनको? क्या वो देखती हैं कि सारे एडवर्टीजमेंट में उनका यूज़ किया जा रहा है उनके बॉडी को? बॉडी शेमिंग चल रही है उनकी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है। आप जब मेकअप करेंगी, मेकअप से सुंदर बनने की कोशिश करेंगी, गहनों से सजेंगी, कपड़ों को वैल्यू देंगी, आप बॉडी, फिगर, इन सब की बात करेंगी, कलर की बात करेंगी, तो आप फिर वैचारिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगी। ये वीडियो मैं हर एक माँ बाप के लिए भी बना रहा हूँ, उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस तरह से जज करते हैं, और इसी का रिज़ल्ट होता है कि लड़कियाँ खुद को संवारना शुरू कर देती हैं, और फिर वो जहाँ पहुँचना होता है
जिन आसमान को छूना होता है, जिन ऊंचाइयों को वो छू नहीं पाती। लड़कियां वो सुंदर होती हैं जो गलत परंपराओं को चैलेंज करती हैं, चुनौतियां देती हुई लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसीलिए मैं शुरुआत किया था कि लड़कियां वो खूबसूरत होती हैं जो लाइब्रेरी के किसी कोने में किताबें पढ़ रही होती हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी लड़की इस वीडियो को सुने वो गलत परंपराओं को चैलेंज करे, इतना स्ट्रांग बने कि जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस हैं, मतलब दहेज को लेकर, चाहे विवाह को लेकर, चाहे वो परिवार को, जनरेशन को बढ़ाने को लेकर, इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ था, सती प्रथाएं हुई थी, तो मैं सबको बता, पर्दा प्रथा था, इन सबसे पार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो क्या इन चीज़ों को, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, ये सोसाइटी के फैब्रिक को क्या समझ पा रही हैं। चैलेंज करती हुई लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लगती हैं क्योंकि वही याद की जाती हैं, वही समाज का बदलाव कर पाती हैं, आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशनल स्टेप्स उनके मतलब इंस्पायरिंग होती हैं। सावित्री बाई फूले, उनकी कहानी पढ़िएगा, मलाला यूसुफजई इस समय की, प्रेजेंट की, शर्मिला इरोम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैलेंज किया है, जिनको लोग याद कर रहे हैं। मैं भी आज बात कर रहा हूँ। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है? बात क्षमता की है तब तो है। क्या ये इसको आप दिखा पा रहे हैं, रियली में उभार पा रहे हैं आप, तब तो ठीक है, नहीं तो आपकी हालत वैसे ही रहेगी। जैसे मैं एक देखता था मैं टीवी में, बीच बीच में एक सीमेंट का, जेके सुपर सीमेंट का ऐड आता था। उसमें एक समुंदर से या शायद स्विमिंग पूल से एक लड़की निकल रही है बिकनी में। वो सीमेंट का ऐड है, जेके सुपर सीमेंट का ऐड है। एक बिकनी में लड़की निकल रही है, निकलते हुए आवाज़ आ रही है, विश्वास है इसमें कुछ खास है, जेके सुपर सीमेंट। ऐसे मैं ये सोच रहा था कि बात जेके सुपर सीमेंट है, विश्वास है इसमें कुछ खास है, ठीक है, उस लड़की में क्यों दिखा रही इसमें कुछ खास है। मतलब जितने भी एड्स हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट्स हैं, जितने भी प्रचार हैं, सब में इन लड़कियों को यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे क्रिकेट मैच में कैसे लड़कियों को यूज़ किया जा रहा है, वो लेके ऐसे घूमती हैं, झूमती हैं चौके पे, छक्के पे। यदि लड़कियां नहीं सुधरी, जो सुन रही हैं, मुझे कम से कम जो सुन रही हैं वो सुधर जाएं तो अच्छा लगेगा। और हमें लगेगा कि, और कभी मिलिए, हमें बताइए कि आपके अंदर इस वीडियो से कितना बदलाव आया। मैंने अपने लाइफ में 18 साल पढ़ाते हो गया, बहुत सारे लड़कियों को मैंने सेलेक्ट करवाया है आईटी और नीट में। गुड लुकिंग भी बहुत सारी रही हैं, लेकिन मैं खुद पढ़ा हूँ, उस टाइम में मेरी कोचिंग में भी सुंदर लड़कियाँ थीं। उसमें 2 तरह की सुंदर लड़कियाँ, मतलब दिखने में, उसमें वो सुंदर लड़की दिखने में भी निकाली जो इसको ध्यान नहीं दी, वो लिपस्टिक नहीं लगाती थी, वो मेकअप नहीं करती थी, वो कपड़ों को कम समझती थी, कम ध्यान देती थी, वो लड़की आईटी निकाली। इसका मतलब वो सुंदर चेहरे से केवल नहीं थी, जो फ्रजाइल है, क्षणभंगुर है। कभी कभी मैं एग्जांपल ये भी लेता हूँ कि यदि आप किसी सुंदर लड़की के साथ में हों, घूमे फिरें, और उसके विचार अच्छे ना हों, उसके अंदर विनम्रता ना हो, उसमें वैचारिकी ना हो, तो एक अच्छे इंसान को तो कम से कम हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि उसी तरह का कोई और होगा तो अच्छा लगेगा, और दोनों समझेंगे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियली में वो लोग अच्छे नहीं होते, बहुत ही क्षणभंगुर रिश्ते होते हैं। वो ऊब जाएंगे क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, झगड़ा होगा। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिनको मैं आज तक सुंदरता जो पैमाना बनाया और समझने की कोशिश किया, वो वही लड़कियाँ रहीं जो खोई हुई थी, जो अपने ख्वाबों को जीना चाहती थी, जो संघर्ष करती हुई नज़र आईं, वही कुछ कर पाईं। भले ही वो गुड लुकिंग थी या नहीं थी, फ़र्क नहीं पड़ता।
हमें उन लड़कियों को क्वेश्चन बताने में, डाउट बताने में, उन्हें सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फ़र्क नहीं पड़ता उनका कलर कैसा है, फिगर कैसा है, हाइट, बॉडी, कैसे कपड़े पहने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वही लड़कियां, वही बच्चियां अच्छी लगती हैं, वही स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं लड़कियों में, वही स्टूडेंट्स अच्छी लगती हैं जो किताबों में खोई रहती हैं, कल्पनाओं में खोई रहती हैं, ख्वाबों को जीने की कोशिश करती हैं, संघर्षरत रहती हैं। तो जो मुझे सुन रहे हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं, वो अपने आप में बदलाव की लाने की कोशिश करें। कपड़े के ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें। आईना भी देखें तो बस इतना भर आईना देखें कि ठीक ठाक हैं। मेरा मानना है, जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आप केवल एक दो वर्ड ठीक ठाक, है ना, केवल इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना सीख लो। आईना देखो, कपड़े पहने हो, ठीक ठाक है, ओके। तुम कहीं जाओ कपड़े खरीदने, ठीक ठाक है तो ले लो। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ठीक ठाक से काम चलाइए। आप देखने में ठीक ठाक है, आईना से, कलर से जज मत करिए तो ठीक है। हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली कभी पार्टी में जाएं, लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा बहुत मेकअप कर लें, जो कपड़े हैं वही पहन लें। आपकी खूबसूरती उन कपड़ों से, लिपस्टिक से, मेकअप से, आपके हेयर स्टाइल से, बॉडी फिगर से, कलर से नहीं होता। आप कितना अच्छा आपकी बातें हैं, विचार हैं, लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं, कितनी विनम्रता है, कितनी नम्रता है आपके अंदर। कंपैशन हो जाए, कंपैशनेट होना चाहिए किसी को भी, उससे आपकी खूबसूरती झलकती है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करूँगा कि आप इरा सिंघल को देखिए। आप यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज़ सुनिए। मैं सुना हूँ, दंग रह गया। हमें लगा कि सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लोगों में से इरा सिंघल हैं, लेकिन आपको शायद न लगे, क्योंकि आपका अभी वो लेवल नहीं है, वो स्तर नहीं है सुंदरता को परखने का, देखने का। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है 18 साल का, किताबें पढ़ने वाले लोग हमेशा खूबसूरत दिखते हैं, लगते हैं, रहते हैं। हमको तो वही लगे, और हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे वो मेरे से सहमत होंगे। यदि मैं आपके गुलामी की बात करूं तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। इसकी बात भी मैं अक्सर करता रहता हूं। 25 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है, होमोसेपियंस की, ह्यूमन बींग्स की। धीरे धीरे किस तरीके से साजिश के तहत लड़कियों को, औरतों को, फीमेल, मतलब मानव जाति में मनुष्यों ने फीमेल को कैसे गुलाम बनाया। किसी जानवर में किसी को गुलाम नहीं बनाया गया। शेरनी गुलाम नहीं होती, कुतिया गुलाम नहीं होती, फीमेल कोई भी जो फीमेल बर्ड्स हैं वो कोई गुलाम नहीं है। सभी आज़ाद हैं, खूब आज़ाद ख्याल के लगते हैं। ख्याल इसलिए वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत इंटेलिजेंस उनके अंदर तो होता ही है ना। तो उतने में ही वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं वो। लेकिन हमारे में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जाने वाले स्पीसीज़ में हम हैं, और हालत क्या है, उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी गई, जिसे पायल बोलते हैं, मैं उसे बेड़ियाँ बोल रहा हूँ। उनका नाक कान छिदवा दिया गया, उनको आभूषणों से लाद दिया गया। उन्हें ब्यूटी का एक तरीका बताया गया कि तुम सुंदर बनो और तुम्हारी जो सोच है इतने में ही सिमट जाए। तुम पायल की डिमांड करो, तुम मंगलसूत्र की डिमांड करो, तुम इसकी चूड़ियों की डिमांड करो, तुम नाक कान में पहनने वाले नोज़ रिंग, ईयर रिंग्स की बात करो, सोने की बात करो, डायमंड की बात करो, लॉकेट की, इन्हीं सब की बात करो, ताकि तुम गुमराह रहो। तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा कुछ मत करो। कुछ दिन में बच्चे पैदा हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो तुम उनको देख के जियो, उनको पालो पोसो, बड़ा करो। तुम अपनी ज़िंदगी मत जियो। शादी से पहले बाकी सब आभूषणों की चीज़ों में खो जाओ, सुंदर दिखो, ताकि तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए।
और फिर शादी के बाद फिर वो सिलसिला शुरू होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों को संवारो, बच्चों को खूबसूरत बनाओ और फिर वो ज़िंदगी जियो। तुम अपनी ज़िंदगी कभी मत जियो। यही लड़कियों की स्थिति है पूरी दुनिया में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी मामला सुधर गया है। फिर भी थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं गया है, लेकिन काफ़ी कुछ संभला है, सुधरा है। यही कारण है कि नासा में भी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की लड़कियां मिल जाएंगी। यहाँ पे भी कहने के नाम पर एक आध दो गई हैं, कल्पना चावला कह लीजिए, सुनीता विलियम्स कह लीजिए कि उनका जो ओरिजिन था इंडियन था, पर वहाँ यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं की हैं। जो सेंसिबिलिटी है, जो उनका ग्रोथ है, जो उड़ान है, वो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिर क्या है जो इंडियन गर्ल्स हैं, इंडियन वुमन है, वो इतनी पिछड़ गई। रीज़न यही है कि आज भी यहाँ की लड़कियाँ ट्रैप्ड हैं। तो आप जितनी भी परंपराएं गलत हैं उनको चैलेंज करना सीख जाइए, और आप नाक कान छिदवाना, पायल का डिमांड करना, लॉकेट का, सोने का, चांदी का, हीरे का, ये सब, इन सब से आप खूबसूरत नहीं होंगी। आप खूबसूरत होंगी अपने विचारों से, अपने ध्यान से, अपने गोल से, अपने कला से, अपने स्किल से सुंदर दिखेंगी, अपनी बातों से। पढ़ाई करिए और पढ़ने पे आपको पता चलेगा। लोगों की जीवनियाँ पढ़िए, सावित्रीबाई फुले को पढ़िए आप, शर्मिला इरोम को पढ़िए आप, मलाला यूसुफजई को पढ़िए। क्या आपने पढ़ा है इनको? नहीं पढ़ा है तो पढ़िए आप। केवल किताबें वो किताबें जो आपकी कोर्स की हैं, ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश में मत लगे रहिए। मैं तमाम ऐसे लड़कियों को, सनबीम के, डीपीएस के, आर्यन के लड़कियों को यहाँ पे गुड लुकिंग देखा हूँ, लेकिन विचार के रूप में ऑलमोस्ट शून्य देखा हूँ। फिर वो क्या कितना अच्छा करेंगे वो आप समझिए। तो हमें ये नहीं करना है। नंबर गेम में अच्छे भी हैं, वो 96% पाई हुई लड़की है, लेकिन अंदर से वो पूरा शून्य है। वो किताबों में वो लिखना सीख गई है, रटना सीख गई है, मेमोराइज़ करना सीख गई है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन यदि वो उसी तरह रही ना, उसे अटेंशन मिलता रहा, तो वो फिर अच्छा नहीं कर पाएगी। हमारा इंडिया में फिर से रिपीट कर दूं, जो मैं अक्सर अपनी स्पीच में ऐड करता हूं, कि हमारा देश अभी समृद्ध नहीं है वैचारिक रूप में इतना कि लड़के लड़कियां दोनों एक साथ चलें, घूमें फिरे, बातचीत करें। हमारा समाज उन्हें गलत नज़रिए से देखेगा, भले ही आप सही होंगे, और ना ही आपके दोस्त आपको रहने देंगे। तो लड़कियों को फिर से मैं बोलूँगा कि आप सुंदर तब नहीं केवल दिखेंगी, ऐसे तब नहीं दिखेंगी जब आप किसी लड़के के हाथ में हाथ डाले जा रही होंगी। कोई आपको ये बोल रहा है तुम सुंदर दिख रही हो, वो बोल देगा तुम सुंदर दिख भी रही होगी, पर हो नहीं तुम, क्योंकि तुम विचार के रूप में जब तक सुंदर नहीं दिखोगी, रहोगी, समझी जाओगी, तब तक तुम रियली में सुंदर नहीं होगी। कुछ दिनों बाद जो तुम्हारी सुंदरता है ढलने वाली है। मैं एक जगह कहीं छोटी सी स्टोरी पढ़ा था कि एक लड़का एक लड़की से वन साइडेड मोहब्बत में था, प्यार में था वो, और वो भी लड़का भी अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी, लेकिन वो कितना भी समझाती थी वो नहीं समझ पाता था। वो लड़की ट्राई करती थी, कोशिश करती थी कि वो रियली में सुंदरता को समझे, क्योंकि वहाँ पे लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की सुंदर मतलब विचारों से बहुत सुंदर थी, पर दोस्ती थी उस लड़के से, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के लगा हुआ था कि किस तरीके से मैरिज हो जाए, और वो अपना लगा हुआ था कि कैसे साथ निभाए, साथ में ही रहे। वो जब नहीं माना ना, तो उसको समझाने के लिए उसने एक तरीका अपनाया, हालांकि बहुत सही नहीं है, ये फिक्शन ही होगा, समझाने का तरीका है। उसने जमाल गोटा खाया और वो पूरा इतनी कमज़ोर हो गई वो, और पूरा मतलब कितनी कमज़ोर हो गई, पूरा ये मुंह पिचक गया, सब कुछ शरीर एकदम, आप समझ रहे होंगे शायद कि क्या स्थिति हुई होगी, पूरा शरीर ख़राब हो गया वो। तो
अब वो लड़का जब मिलने गया उसके बाद, बहुत दिनों तक नहीं मिली, फिर उसके बाद बुलाई, वो मिलने गया तो वो देख के दंग रह गया। वो बिल्कुल बहुत कुरूप दिख रही थी। तो वो बताई कि अरे तुम्हें क्या हो गया? तो बताई कि सुंदरता जिसे तुम बोल रहे थे वो जाओ वॉशरूम में है वो। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस हाड़ मांस को, जिन चीज़ों को आप सुंदर मान रहे हैं, वो सब चीज़ें ढल जाएंगी और विचार रह जाते हैं, ज्ञान रह जाते हैं, आपके काम रह जाते हैं, अच्छे काम रह जाते हैं। जो आप ट्रांसफ़र किए रहते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं आप, वो यादें रह जाती हैं। तो मैं कुल मिला के बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगी, और वो किताबें जो आपके कोर्स की नहीं हैं, प्रोफेशनल कोर्स, आपको आईटी नीट में नहीं ले जाती हैं, वो तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि सुंदरता में गोल भी है। मैं कभी कभी अपने स्पीच में कहता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ किताबें, एक दो अच्छे दोस्त और परिवार, सुकून वाला, पीस ऑफ माइंड के लिए सफिशिएंट है। कहीं एक जगह और पढ़ा था कि ज़िंदगी खूबसूरत जीने के लिए एक गार्डन हो और एक लाइब्रेरी हो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, तमाम ऐसे विचार मैंने पढ़े हैं, उन्हीं से समझ के, किताबें पढ़ के अपनी ज़िंदगी इसी तरह जीते हुए और तमाम लड़कियों से मिलते हुए, लड़कियों को पढ़ाते हुए समझ पाया हूँ। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन बच्चियों में से फ़र्क नहीं पड़ता वो दिखती कैसी थी। जो इस लड़ाई को लड़ी वो आईटी में गई और नीट में गई। मैंने तमाम ऐसे बच्चियों को निकलते हुए देखा है, खूबसूरत लड़कियों को भी। जब वो कपड़ों पे ध्यान नहीं देती हैं, लिपस्टिक पे, मेकअप पे, बालों पे ध्यान नहीं देती हैं, तो फिर वो काम करती हैं जो लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। तो खूबसूरती उसमें है। सो फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी बातें कि लड़कियां खूबसूरत कलर से, फिगर से, हाइट से, बॉडी से, कपड़ों से, मेकअप से, गहनों से नहीं आकी जानी चाहिए, और ना ही लड़कियों को ये मानना चाहिए और ना ही ये सब करना चाहिए। वो वैचारिक रूप से समृद्ध होइए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। ज़रूरत पड़े तो किताबें हमसे जान लीजिए कि कौन सी पढ़नी चाहिए। हालांकि मैं कभी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जो माँ बाप सुन रहे हैं, अपने बच्चियों को ये शेयर करिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो 25 लाख साल की जो गुलामी है, वो गहने गुड़ियों वाली, चूड़ियों वाली, मंगलसूत्र वाली, सोने चांदी और हीरो वाली, आभूषणों वाली, उससे बाहर निकलिए। और ये जो नाक कान छेदवाने वाला जो परंपरा चली आ रही है, ये बेड़ियों वाला और ये सब, ये इसको आपको समझना होगा। इनसे अपने बच्चियों को बचा लीजिए, उनको खूब पढ़ाइए, उनको खूब आगे बढ़ाइए, आसमान छूने दीजिए, उनको उड़ान भरने दीजिए। जो माँ बाप सुन रहे हैं, अपने बेटियों को शेयर करें, खुद भी इससे समझदारी लें, अपने खुद भी किताब पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें। ये वीडियो शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। जो लोग सुन रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब हमारे देश की बेटियाँ अब किताबें पढ़ना शुरू करेंगी, सामाजिक रूप से बहुत बदलाव लेके आएंगी अपने आसपास समाज में, अपने घर में। विचारों से खूबसूरत होंगी, अपने गोल से, अपनी कला से खूबसूरत होंगी, अपनी विनम्रता से खूबसूरत लगेंगी। मैं मानते हुए अपने विचारों को विराम दे रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।